नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडियन टीम के कैप्टन एंड लीडर लेजेंड मिस्टर सुनील छेत्री ने यहाँ पे अपने रिटायरमेंट के रिगार्डिंग एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने बोला है कि पहले मैं ये सोच रहा था कि जो एएफसी एशियन कप होगा वो मेरे लिए लास्ट टूर्नामेंट होगा फॉर दी नेशनल टीम, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है और इंडियन टीम जिस सिचुएशन में खड़ी है कि जहाँ पे उनका रियलिस्टिक चांस है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 में हम क्वालिफाई कर सकते हैं, और अगर वो करते हैं देन ऑब्वियसली यहाँ पे इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मोमेंट होगा और टीम को अभी मेरी जरूरत भी है। तो उसके चलते उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के एटलीस्ट राउंड 2 के जो मैचेस है उसको कंटिन्यू करने का सोचा है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये सही डिसीजन है, क्योंकि काफी सारे फैंस का ये मानना भी था कि भाई यहाँ पे एफसी एशियन कप के बाद उसको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें आप तो आई थिंक वो एक सीधा ट्रांजिशन से ज्यादा बेटर है कि आप एक धीरे धीरे ट्रांजिशन करो। एंड आई थिंक ये जो राउंड 2 के जो बाकी बचे मैचेस है वो काफी क्रूशियल है, तो उसमें आपको सुनील छेत्री जैसे एक गोल स्कोरर एंड एक लीडर की भी जरूरत रहेगी। उसके बाद आप आई थिंक जून में जो भी ये सीजन खत्म होगा उसके बाद आप ऑब्वियसली एक ट्रांजिशन फेज में आप जा सकते हो कि जहां पे आपको राउंड 3 के भी मैचेस खेलने हैं। सो लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग कि कब उनको यहाँ पे रिटायरमेंट होना चाहिए, किस तरह से इंडिया को यहाँ पे ट्रांजिशन करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि एफसी एशियन कप की प्रिपरेशन के बारे में बोली कि जो आइडियल प्रिपरेशन है वो हम ये चाहते थे कि यहाँ पे 4 वीक का कैंप मिले और एक मैच हमें ईरान जैसे ओपोनेंट के सामने खेलने को मिले, ताकि हमें एग्जैक्टली क्या बोलते थे कि एक इंटेंसिटी टेम्पो का पता चल पाए कि भाई किस तरह की इंटेंसिटी हमें ऑस्ट्रेलिया के सामने मिलने वाली है। सो ये उनका मानना है, लेकिन उन्होंने बोला जो भी टाइम मिला है वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट एंड हम यहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ भी रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं सो दैट विल बी द बिग बिग मोमेंट फॉर द इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री एंड वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट बन सकता है। सो दिस इज व्हाट ही सेड। दूसरी साइड हमारे जो नेशनल टीम के क्या बोलते हैं कि कोच साहब है इगोर स्टीमैच साहब, उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भाई इंडिया को हर कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब भी बात होती है इंडियन फुटबॉल की तब ये बोलते हैं कि भाई इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट्स, लेकिन उन्होंने बोला कि अब ये जो जायंट्स है वो धीरे धीरे जगने लगा है एंड बोला है कि भाई नेक्स्ट अपकमिंग 4 to 5 ईयर्स में इंडिया यहाँ पे आपको टॉप 10 एशियन साइड्स में दिखेगा। सो दिस इज व्हाट ही सेड एंड आई थिंक इंडिया शुड बी इनटू द टॉप 10 साइड इन अपकमिंग एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स में हो जाना चाहिए, जिस तरह की हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो लेट मी नो गाइस, आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई रिसेंटली हम सबको पता है कि आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे जयलन गुवाहाटी का अनाउंसमेंट किया था कि वो यहाँ पे उसको इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग कल्याण चौबे ने यहाँ पे जो आसाम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा उसको धन्यवाद बोला है एंड वहां पे एक इवेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो भाई 600 करोड़ यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट ने जो जयलन गुवाहाटी है उसको यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए एलोकेट किए हैं एंड उसी के साथ यहाँ पे जो कोकराझार का स्टेडियम है उसको भी 150 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है टू रिनोवेट दैट स्टेडियम ऑल्सो, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं दुरान कप के दौरान देखा था। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर दी आसाम फुटबॉल पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का फुटबॉल का क्रेज है ऑब्वियसली इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से और भी ज्यादा यहाँ पे बेटर होगा। सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम दी आसाम गवर्नमेंट साइड। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई थोड़ी सी ट्रांसफर के बारे में। तो ट्रांसफर में भाई यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के यहाँ पे स्ट्राइकर थे ब्राजील स्ट्राइकर यहाँ पे इप्सन मेलो, उन्होंने यहाँ पे क्लब को टाटा बाय बाय बोल दिया है, ऐसी न्यूज आ रही है। सो आई थिंक वो बनता भी था। आई थिंक जो साइनिंग थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सबसे ज्यादा बैकफायर जो साइनिंग की है इस सीजन की वो है आई थिंक इप्सन मेलो। अदरवाइज जो अभी जिस पोजीशन पे है उससे आई थिंक वो बेटर पोजीशन पे हो सकते थे, क्योंकि काफी ऐसे उनको एक मतलब बेसिकली एक स्ट्राइकर की कमी खली है फर्स्ट 6 मंथ में एंड आई थिंक उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर देम। दूसरी साइड यहाँ पे जो आइजो लेप्सिक के स्टार प्लेयर है लेलरेंजोला लालबेनकिया, उनके रिगार्डिंग भाई यहाँ पे आईएसएल क्लब्स पीछे पड़े हुए हैं, 3-4 क्लब यहाँ पे उसके लिए इंटरेस्टेड है। बट आई थिंक मेरे लिए जो मेरा मतलब ओपिनियन है कि आई थिंक उनको यहाँ पे जो आइडियल मूव है वो आई थिंक समर ट्रांसफर विंडो में ही बनाना चाहिए रादर देन गोइंग इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो, ताकि एक आपको ट्रांजिशन का भी टाइम मिल जाए एक आप सेटल हो पाओ क्लब में और वो सारी चीजें, क्योंकि काफी अभी आप देखिए मिड सीजन ट्रांसफर करना आई थिंक वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से उतना वाइज मूव नहीं रहेगा। सो लेट्स सी यहाँ पे कौन उसको यहाँ पे विंटर ट्रांसफर विंडो में साइन करते हैं या फिर नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में हमें कौन सा आईएसएल क्लब में वो ट्रांसफर होते हुए दिखते हैं। आई थिंक दैट वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली भाई कलिंगा सुपर कप के बारे में। तो पहले भाई कल के जो 2 मुकाबले हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला मुकाबला था भाई ईस्ट बंगाल वर्सेस हैदराबाद एफसी एंड हैदराबाद एफसी जिस फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रही है, एक भी फॉरेनर उनका नहीं खेल रहा था स्टार्टिंग 11 में, ऊपर से उनके जो की इंडियन प्लेयर्स है मोहम्मद यासिर हो गया, आपका निखिल पुजारी ऑब्वियसली नेशनल टीम के साथ है, उसके अलावा यहाँ पे आपका
क्या बोलते हैं गोलकीपर गुरमीत सिंह, वो कोई प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। उसके बावजूद भी साना सिंह भी यहाँ पे मिस कर रहे थे इस मैच को। आई थिंक उन्होंने लीव ही कर दिया है बेसिकली, जिस तरह से फॉरेनर्स ने लीव कर दिया है। आई थिंक ये जो स्टार इंडियन प्लेयर्स है उन्होंने भी आई थिंक क्लब को बोल दिया है कि भाई हम यहाँ पे अब आपके साथ कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इनटू दी सुपर कप स्क्वाड मेरे हिसाब से। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉपर एक अपनी यंग टीम के साथ खेले थे। एवरेज एज जो टीम की थी वो 24 ईयर थी एंड सारे उनके रिजर्व टीम के मोस्ट ऑफ द प्लेयर थे, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने ईस्ट बंगाल के साथ पुटअप की है, आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट। बट आई थिंक ईस्ट बंगाल वर सुपीरियर विदाउट अ डाउट। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत भी की थी, चांसेस भी उन्होंने बेटर बनाए टू बी ऑनेस्ट। वो दो क्या बोलते कि 2 बार तो पोस्ट पे हिट किया गया बॉल, एक बार वो क्लिंटन सिल्वा को बेटर चांस मिला था, लेकिन क्लिंटन सिल्वा ने जिस तरह से वो क्या बोलते कि फ्री किक को कन्वर्ट किया, या फिर पहला गोल भी जिस तरह से उन्होंने कन्वर्ट किया, आई थिंक दैट वाज क्या बोलते कि ब्यूटीफुल गोल्स। एंड साउल क्रेस्पो का वो क्या बोलते कि विनर आया। सो आई थिंक डिजर्विंग विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक एंड ग्रुप ए में मेरे को लगता है कि दे विल गिव अ गुड फाइट टू मोहन बगान की कौन यहाँ पे इस ग्रुप से नेक्स्ट राउंड यहाँ पे नॉकआउट्स में क्वालिफाई होगा। दूसरा मैच था यहाँ पे ऑब्वियसली उसी ग्रुप का मोहन बगान वर्सेस श्रीनिधि डेक्कन, जो भी एक काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला में देखने को मिला। श्रीनिधि डेक्कन ने पहला गोल यहाँ पे सुमित राठी ने वो पेनल्टी कंसीड की, उसके बाद यहाँ पे गोल मारा एंड 1-0 से वो आगे थे। लेकिन आई थिंक फर्स्ट 30 मिनट में थोड़ा सा मोहन बगान क्या बोलते कि वो सो रही थी ऐसा लगा एंड थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट होने में उनको टाइम लगा। लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट कंसीडिंग फर्स्ट गोल, आई थिंक जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट टू सी। एंड उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस मेरे को लगी उनकी। राज बेसफोर आई थिंक एक प्रॉमिसिंग टैलेंट लगे बैक लाइन में। अभिषेक भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनको यहाँ पे 2 येलो के चलते रेड कार्ड मिल गया। सो ओवरऑल आई वुड से कि थोड़ा सा तो ऑब्वियसली आपको क्या बोलते कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करेगा। एक तो आपका मैनेजर भी चेंज हो रहा है, क्लिफर्ड मिरांडा यहाँ पे थे इस मैच में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मैच में आपके एंटोनियो हबास आ जाएंगे। एंड दूसरी चीज आपके 6 से 7 जो स्टार्टिंग के लिए उनके प्लेयर है वो यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठने में भी टाइम लगता है। बट लेट्स सी यहाँ पे क्या वो इस ग्रुप से क्वालिफाई होते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। अब बात करते हैं आज के 2 मैच के बारे में। तो ग्रुप बी से भाई यहाँ पे आज केरला ब्लास्टर वर्सेस शिलोंग लाइजोंग का मैच है। केरला ब्लास्टर हम सबको पता है कि जिस फॉर्म के साथ आईएसएल टेबल टॉपर एंड जिस परफॉर्मेंस के साथ वो आ रहे हैं, आई थिंक शिलोंग लाइजोंग के लिए बिल्कुल ईजी नहीं रहने वाला। लेकिन शिलोंग लाइजोंग के पास भी कुछ एक्साइटिंग टैलेंट है, तो आई थिंक फाइट वो दे सकते हैं। बट आई थिंक आई एम सीइंग केरला ब्लास्टर clear cut favorites and my prediction for this match is obviously 2-0 victory to the Kerala Blaster। लेट मी नो आपका क्या prediction है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद दूसरा मैच है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस जमशेदपुर एफसी, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। खालिद जमील टेकिंग ओवर एज ए जमशेदपुर हेड कोच एंड दूसरी साइड हमें पेड्रो बेनाली ने भी लास्ट मैच अपना गोवा के सामने आईएसएल में जीत के आ रहे, तो एक कॉन्फिडेंस तो है टीम में। एंड ज्यादा प्लेयर उनके कोई आई थिंक जमशेदपुर से कोई भी यहाँ पे नेशनल टीम के लिए गया नहीं है, सो फुल्ली स्क्वाड उनकी भी अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी सेम केस है, तो आई थिंक उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे जो उनके यासिर हामिद है वो यहाँ पे नहीं है, सो दैट विल बी डेफिनेटली अफेक्ट। बट आई थिंक ओवरऑल देखे तो आई थिंक उसको भी उतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो आई थिंक एक क्लोज फाइट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट आई थिंक पेड्रो बेनाली team are favourites for this match and my prediction for this match is 2-1 victory to the Northeast United FC। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news। I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football, don't forget to like, share, subscribe, curiosity। जय हिंद, जय भारत।